हरियाणा के झज्जर में भाजपा नेता आनंद सिंह के बेटे पंकज अहलावत के कथित एनकाउंटर केस में बड़ा सबूत परिवार की ओर से एसआईटी को सौंपा गया है। परिवार ने पेन ड्राइव में कई ऐसे वीडियो एसआईटी को सौंपे जिसमें पुलिसकर्मी और संगीन मुकदमों में नामजद बदमाश एक साथ शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर परिवार का दावा है कि बदमाशों के हाथ में जो हथियार है वो पुलिसकर्मी अमरजीत का सरकारी हथियार है। अमरजीत वही पुलिसकर्मी है जिनकी शिकायत पर झज्जर थाने में पंकज के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। परिवार का दावा है कि शराब पार्टी के वीडियो में जो बदमाश पुलिसकर्मी अमरजीत के साथ दिख रहे हैं वही बदमाश उस होटल गैलेक्सी में भी मौजूद थे। होटल में मौजूद बदमाशों की पहचान बिरधाना के आशु, अमित और अन्य के तौर पर हुई है। परिवार की ओर से एसआईटी को सौंपी गई इन वीडियो से पुलिस की एनकाउंटर की कहानी एक बार फिर से संदेह के घेरे में आ गई है। आपको बता दें कि 15 जनवरी की रात को पंकज अहलावत को पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया था। उस पर पुलिस टीम पर फायरिंग करने का आरोप लगाया हुआ था। मामला बीजेपी नेता से जुड़ा होने के कारण और खाप पंचायतों के इस मुद्दे को उठाने पर मुख्यमंत्री ने एसआईटी से जांच कराने की बात कही थी। इसी के बाद सोनीपत कमिश्नर ममता सिंह की अगुवाई में एसआईटी बनाई गई जो मामले से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। डीगल गांव निवासी पंकज अहलावत के परिवार की ओर से एसआईटी को कई वीडियो सौंपे गए। 3 वीडियो दैनिक भास्कर के पास है जिनमें एक 21 सेकंड, दूसरा 24 सेकंड और तीसरा 7 सेकंड का है। इसके अलावा 2 अन्य युवकों से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी बतौर सबूत सौंपी गई। परिवार की ओर से सौंपे गए वीडियो में दिख रहा है कि एक टेबल पर शराब बियर रखी है। इसके चारों तरफ कुछ युवक बैठे हैं। कुछ युवक ड्रग्स लेते हुए दिख रहे हैं। परिवार के अनुसार येलो टी शर्ट में सीआईए टीम का हिस्सा अमरजीत और सिर पर कपड़ा बांधे युवक आशु बिरधाना बैठा है। शराब पार्टी के दौरान आशु बिरधाना के हाथ में हथियार है। इसे लेकर परिवार का दावा है कि वो अमरजीत का सरकारी असला है जिसे लेकर वह स्टंट कर रहा है। एक युवक के समझाने पर उसे जेब में डाल लेता है। पार्टी के दौरान बीच में हुक्का भी चल रहा है। शराब पार्टी में मासूम का गाना एक खटोला जेल के भीतर बज रहा है जिस पर युवक अश्लील इशारे कर रहे हैं। येलो टी शर्ट में बैठा पुलिसकर्मी अमरजीत मुस्कुरा रहा है। वहीं आशु बिरधाना को अपनी तरफ बुलाकर वह कान में कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के मुताबिक झज्जर में 15 जनवरी की रात गैलेक्सी होटल में पंकज अहलावत अपने वकील दोस्त के साथ 9:30 बजे गया था जहां पर पहले से मौजूद 6-7 लोग शराब पार्टी कर रहे थे। इन लोगों ने पंकज के दोस्त वकील के साथ बदतमीजी की। इस पर पंकज की उनके साथ कहासुनी हुई। उनके हाव भाव और रंग ढंग से पंकज को आभास हुआ कि इनमें से कुछ लोग नशेड़ी और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। मौके की नजाकत देख पंकज अपनी गाड़ी के पास आ गया। परिवार का आरोप है कि पंकज को नुकसान पहुंचाने की नीयत से बिरधाना निवासी आशु, अमित व भक्ता उसके पीछे पीछे कार के पास में आ गए। गाड़ी घेर कर खड़े हो गए। परिस्थिति को समझते हुए पंकज ने अपनी सेफ्टी के लिए कार के डैशबोर्ड में अपना लाइसेंसी हथियार निकाल लिया। पंकज के पास हथियार देखकर इन लोगों ने झगड़े का इरादा बदल लिया। परिस्थिति को देखते हुए पंकज भी इनसे पीछा छुड़ाकर वहां से निकल लिया। परिवार ने एसआईटी के सामने पक्ष रखते हुए कहा कि इन बदमाशों के साथ कहासुनी होने के बाद जब पंकज वहां से निकल गया तो सफेद कार ने उसका पीछा शुरू कर दिया। बार बार ओवरटेक करने और सामने हथियार दिखाने के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति में पंकज ने सेल्फ डिफेंस के लिए एक फायर किया। बाद में सामने आया कि वो पुलिस की टीम थी जिसमें बदमाशों के साथ गठजोड़ रखने वाला अमरजीत भी था। पहाड़ीपुर गांव निवासी रोहित के परिवार ने एसआईटी को बताया कि रोहित फरकोनगर स्थित एक फ्लिपकार्ट कंपनी में जॉब करता है जहां रात के 9 बजे उसकी शिफ्ट खत्म होती है। 9:30 बजे कंपनी की बस चलती है जो झज्जर में करीब 10 बजे पहुंचाती है। घर आने के लिए गांव के मुख्य मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप पर रोहित बाइक छोड़ता है। झज्जर से उक्त पेट्रोल पंप तक रोहित कंपनी के साथियों के साथ किराए की कार में आता है। नितेश के परिवार ने एसआईटी को बताया कि उनका बेटा तो कुलताना निवासी पंकज के रिश्तेदार का फोन आने पर उसे लेने के लिए वैगनर कार लेकर गया था। इनकी सीसीटीवी फुटेज भी टीम को दे दी गई है। आरोप है कि पुलिस ने नितेश को गोली मारने वाले पंकज का साथी बना दिया। परिवार के अनुसार नितेश ने उन्हें बताया कि पुलिस उसे भी मारना चाहती थी लेकिन एक पुलिसकर्मी ने मौके पर कह दिया कि ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद उसे गोली नहीं मारी गई। आनंद ने बताया कि 15 जनवरी की रात पंकज अपने वकील दोस्त के साथ झज्जर शहर के सांपला रोड पर स्थित गैलेक्सी होटल में गया था। वहां पर पंकज के लिए कुछ देर ही रुका। उन्होंने खाने का ऑर्डर किया। वहां शराब पी रहे लोगों से कहासुनी हुई। पंकज के वहां से निकलते ही उसकी गाड़ी के पीछे किसी की गाड़ी लगी। आनंद सिंह ने आरोप लगाया कि न तो वह पुलिस की गाड़ी थी और न ही उसमें कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था। उन्होंने पंकज की गाड़ी का पीछा करते हुए 3 ओवरटेक करने का प्रयास किया। उसी दौरान पंकज ने डर की वजह से उन पर अपनी लाइसेंसी हथियार से डराने की नीयत से फायर कर दिया। उसे नहीं पता था कि सामने वाला पुलिस वाला है या कोई बदमाश। पिता ने आगे बताया कि गोली चलाने के बाद पंकज गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। आगे जाकर उसकी गाड़ी में पंचर हो गया जिसने अपने साथी को फोन कर दूसरी गाड़ी मंगवाई। इसके बाद फिर गाड़ी पंकज का पीछा करने लगी। इसके बाद उसने गांव अच्छेज की आबादी एरिया में गाड़ी ले गया। गांव के पास पंकज ने देखा कि उसके पीछे पुलिस की गाड़ी है तो वह रुक गया। आनंद सिंह ने आरोप लगाया कि पंकज गाड़ी से उतर गया। पंकज के साथ पुलिसकर्मी ने कुछ देर बात भी की और पूछा कि तुमने गोली क्यों चलाई है। इस पर उसने जवाब दिया कि कोई मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा था, तभी डर से ही उसने लाइसेंसी हथियार से गोली चलाई। पुलिस को उसने लाइसेंस और हथियार सौंप दिया।
पुलिस ने बताया कि गोली से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है, आप साथ चलकर अपना बयान दर्ज कराओ। पंकज के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस पंकज को अपनी गाड़ी में ले गई और वह उसे खेतों में ले गए, जहां 2-3 पुलिस कर्मचारियों ने पंकज को नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गए, उसके पैर में गोली मार दी। पंकज को गोली मारने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को पंकज की गाड़ी से टकराया और फिर झज्जर शहर थाने में हवलदार अमरजीत की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कहा एएसआई प्रवीण के साथ प्राइवेट गाड़ी 120 में ड्यूटी पर थे। मुखबिर ने सूचना दी कि HR 14 U 8642 में अवैध असला है। सापला फ्लाईओवर के पास नाकेबंदी की, संदिग्ध गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा ली। सौरभपुर मोड़ के पास फिर गाड़ी रोकने की कोशिश की तो कार में बैठे लड़कों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाई। गोली एएसआई प्रवीण को लगी, आरोपी गाड़ी भगा ले गए। रात 10:45 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से वीटी हुई। सीआईए के इंस्पेक्टर राम अवतार की शिकायत पर बेरी थाने में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कहा गया कि सीआईए इंस्पेक्टर करमवीर सिंह ने फोन पर सूचना दी कि अल्ट्रोज कार में सवार 4-5 लड़के एएसआई प्रवीण को गोली मारकर भागे हैं। रात 11:30 बजे पहाड़ीपुर से जहाजगढ़ के बीच यह गाड़ी दिखी। रुकने का इशारा किया तो बोलेरो गाड़ी को टक्कर मारेगी। 3 युवक नीचे उतरे, तभी एक युवक ने पुलिस टीम की गाड़ी में 2 फायर किए जो शीशे पर लगे। फिर युवक खेतों की तरफ भागे। पुलिस ने उनके पैरों के निशान पर 7 कर फायर किया। गोली एक के टखने पर लगी। पकड़े गए युवक ने अपना नाम पंकज बताया। फिर नीतीश और रोहित पहाड़ीपुर को भी पकड़ा। जो पिस्तौल बरामद हुआ उस पर वेबले स्कॉट इंग्लैंड मार्का है। हरियाणा के झज्जर में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 4 बदमाशों और पुलिस के विशेष दस्ते के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें बदमाशियों की ओर से की गई फायरिंग में एएसआई गोली लगने से घायल हो गया, उनकी जांघ पर गहरा घाव हो गया। फायरिंग करते हुए बदमाश भाग गए, जिसकी सूचना मिलते ही झज्जर सीआईए की टीम उनके पीछे लग गई और घेराबंदी कर ली। सीआईए के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। झज्जर के बहुचर्चित एनकाउंटर मामले को लेकर गुरुवार को खाप पंचायत ने सोनीपत कमिश्नर ममता सिंह से मुलाकात की। इस दौरान खाप पंचायत की ओर से मामले में जुड़े अपने सबूत कमिश्नर के सामने रखे और मामले की जांच की गई। खाप पंचायत ने कहा कि उन्हें जांच टीम कमिश्नर ममता सिंह और मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष व सही जांच होगी।